मैंने कहा कि अगर आरक्षण देना ही है तो आरक्षण जाति का छोड़ो, सबको आरक्षण करो। इसमें मैंने कभी ये नहीं कहा कि जाटों को आरक्षण नहीं मिलना। मैं पक्षधर आज भी उसी बात का हूं कि सबको आरक्षण मिलना चाहिए। अच्छी बात है। और जब तक हम देश में सब भाई हर जाति में गरीब है, हर जाति में अमीर है। अब एक चमार जो है ना इनकी एमएलए बना फिर रहा, उसको आरक्षण दे रहा, और एक आदमी जो है ना मतलब जो है ठाकुर हो गए कहीं जाके कर रहा है। मेरी फैक्ट्री में 50 ठाकुर लग रहे होंगे, अब मैं उनके लिए तो लड़ू ना। मेरा मकसद जो है ना, इस बात पे फिर विवाद होगा। क्यों? अब आपने कहा कि 50 ठाकुर मेरी फैक्ट्री में काम करते हैं, लोग इस बात को ऐसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि आपकी भावना क्या है। अब कहीं अच्छा राजकुमार सैनी मेरे यहाँ ठाकुर नौकरी करते हैं, नहीं वो आप किसी एंगल से जो कोई मेरा उस बात इसकी परवाह किया करो आप। 10,000 बच्चे जो मेरे एरिए के हैं, वो हमारे एरिए के बच्चे हर जात का, उसमें जाट भी है, ब्राह्मण भी है, सैनी भी है, गुज्जर भी है, चमार भी है, धान भी है। वो मैंने जात देखकर थोड़ी लगाया, उसका हुनर देख कर लगाया। आपका भाव ठीक है, लेकिन जो आपका स्टाइल है ना वो खतरनाक है। वो आप कुछ भी मान लीजिए, मैं नहीं मानती, पब्लिक मानती है। अच्छा चलो, वो जो आपने कहा था कि पेशेंट को यहाँ जाटों में थे, मैं उस वक्त जब 2014 में बना था, उस वक्त में बीजेपी की टिकट के ऊपर जो मोदी जी कह रहे थे, हम वही बात कह रहे थे। मैं अपनी कोई बात नहीं कह रहा, लेकिन उसके साथ साथ पैरेलल एक केस चल रहा था सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में एक केस चल रहा था कि वर्सेस जाट वर्सेस अदर ओबीसी। उसमें जो है ना सुप्रीम कोर्ट ने आदेश पारित कर दिया कि भाई जाट आरक्षण में नहीं आते, ये संपन्न भी है और संपन्न के साथ साथ कमांडिंग टीम भी है। मतलब रूलिंग कास्ट है। तो भाई इसको अगर आप ये दे तो ये बिल्कुल अनर्गल है। लेकिन तो मेरे साथ जो आम समाज जुड़ा है, कहाँ जाए? आप इस बात को क्यों कि ठाकुर विरोधी, ब्राह्मण विरोधी, ऐसा कोई एक क्वेश्चन मेरे को बताओ कि मैंने जो है ना कुछ ठाकुर के विरोध की बात करी, ब्राह्मण के विरोध की बात करी या जाट विरोध की बात। तो मैं भी आपको मीडिया में आके ऐसा बोला करती थी, राजकुमार सैनी ने पता नहीं कितने लोग जलवा दिए, हरियाणा जलवा दिया। सुनो, ये जलाया उसको आप कह नहीं सकते। नहीं, मैं ऐसा अच्छा ईमानदारी से आज देखिए, सारे भाई ऑडियंस है, सारे भाई ऑडियंस इसी मैं तो नहीं, मैं आपसे जो कहना चाहती हूँ मेरी बात सुनो। चलो जो भी होगा क्या लोगों को कमजोर मान करके भी ऐसा नहीं? जिन लोगों ने किया उनको किसी ने हिम्मत नहीं आई जो राजकुमार सैनी देखो कि ये क्या है। उस बात को आप उस झूठी बाबा को मान ले, आपकी राजनीतिक पार्टी है, सारे लोग बैठे हैं मेरा भाई के सभी, ये आपका उत्साह डबल करते हैं या आपको गिराना चाहते हैं, उठाना चाहते हैं? नहीं, ये तो मैं उठाने में झूठी बात भाई। मैं अगर मैं राजनीतिज्ञ होता तो मैं बंसीलाल को बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि बंसीलाल। अच्छा, आप राजनीति नहीं करना चाहते? नहीं, मैं करता हूँ राजनीति, लेकिन तड़वे चट्टू राजनीति और शुरुआत की राजनीति से मैं बहुत परे हूँ। नहीं, फिर आप अपनी बात रखने का अपना तरीका भी तो बदला जा सकता है। नहीं, मैं तरीका तो वैसा जो है ना मेरा जो रहा, मैं तो घर के मेरे से ना, मैं आपको बदल की क्या बात करूँगा भाई। सबको भगत सिंह तो अच्छा लगा, पर अपने घर में पड़ोसी घर में अच्छा लगा। तो यही बीमारी है, ये सच बोलने की जो दंश है वो भी मैं झेलता हूँ। आपके बाद या आप थोड़ा सा लोग भी होंगे, उम्र भी बढ़ेगी और भी बहुत सारी चीजें होंगी आपकी पार्टी में, तो ये आप जो समस्या पैदा हुआ? मैंने अपने घर से इस बच्चे को भी इसके लिए प्यार नहीं किया, जो रोकता हूँ कि भाई इसमें जो खर्चा है ऑनेस्टली तो मेरे कोई रिज्यूम नहीं लगाऊंगा, तुम्हारे में जो लगाना एनी हाउ। ये झूठ का मार्ग है और लूटपाट लोगों ने इसको व्यवसाय बना लिया। हमारा व्यवसाय लूटपाट का नहीं है, हम तो अपने गिफ्ट की मतलब मेहनत से काम कर रहे हैं। तो आपको धर्म कौन सा अच्छा लगता है? बहुत उसी से आपका काम। विश्व के 86 कंट्रियों में जहाँ जहाँ बौद्ध धर्म है
जहाँ जहाँ उसने कहा कि धर्म सुनो, धर्म तो आपका व्यक्तिगत है। व्यक्तिगत धर्म क्या है? धर्म इंसान की एक धर्म और जाति दो चीजें हैं। इंसान की जो है ना, जो धर्म है वो उसकी इंसानियत है, जाति उसकी जमीर है। अगर जमीर जिंदा है, इंसानियत जिंदा है, तो ये सबसे बड़ा धर्म है। और यही गौतम बुद्ध ने कहा था कि 5 बात हमने पंचशील वर्ड बोली, पंचशील, कि भाई आप भगवान कहाँ ढूंढ रहे हो? इंसानों, पत्थरों, नमकरों, पहाड़ों में। इंसान भगवान तो तुम खुद ही हो। 5 बात मान लो, चोरी मत कर, झूठ मत बोल, नशा मत कर, अनैतिक व्यभिचार और बिना वजह हिंसा। ये 5 बात छोड़ दो। इंसान ही भगवान है, और जितने भी भगवानों को हम पूज रहे वो इंसान ही रूप में महापुरुष आए। हमने बाद में उनके जाने के बाद उनको भगवान बना दिया। इसके अलावा कोई बात हो बताओ। बहुत अच्छी बात, आज मैं सैनी साहब से मिली और मुझे पूरे परिवार से मिली, पार्टी के पूरे लोगों से मिली। मेरे मन में भी 100 से ज्यादा क्वेश्चन थे। वैसे हमारी कभी कभी मुलाकातें होती रही, पर बातचीत कभी नहीं हुई। आज मुझे अच्छा लगा, लेकिन सैनी साहब को मैं अपनी तरफ से थोपना नहीं चाहती, और ना ही किसी को इतना राइट है हम किसी के ऊपर अपनी सोच को थोपें। ये एज ए इंसान एक बहुत अच्छे इंसान है, बहुत अच्छे बिजनेसमैन है, बहुत अच्छे वक्ता भी है। और मैं चाहती हूँ कि आप धर्म को, जाति को छोड़ के आप एक बहुत अच्छे राजनीतिक स्तर पर अपने परिवार को जोड़िए, समाज को जोड़िए, पब्लिक को जोड़िए। जब जय श्री राम बोलकर देश इकट्ठा हो सकता है, हे राम बोलकर महात्मा गांधी प्राण त्याग सकते हैं। जब एक मंदिर जाकर किसी को सुकून मिल सकता है, किसी की मदद करके इंसानियत जाग सकती है, तो इसमें क्या बुराई है? रही चाहे किसी भी जाति की बात करो, वो व्यक्तिगत सोच है, हर किसी की अपनी है। मैं साध्वी देवा ठाकुर आप लोगों से अपील भी करती हूँ कि राजकुमार सैनी के साथ बैठने का मतलब ये नहीं है कि कोई विवादित हो गया, या देवा ठाकुर के संपर्क में आने का मतलब ये नहीं है कि मैं कोई जाति विरोधी है। मैं सभी जातों का बहुत सम्मान करती हूँ और गर्व करती हूँ अपने ऊपर ठाकुर होने पर। और सैनी साहब की भी एक बात देखो कि राजकुमार सैनी तो इन्होंने भी नहीं छोड़ा, तो ये भी अपने आप में गर्व की बात है। सैनी आप अभी मैं भी आप आज उनका आपके चैनल के माध्यम से धन्यवाद करना चाहूँगा। और डिस्कशन जब भी कभी होती है, अगर सार्थक डिस्कशन हो, आज हमारी सार्थक डिस्कशन हो, हम किसी जात के विरोध में या किसी धर्म के विरोध में नहीं है, हम पाखंड के विरोध में जरूर हैं कि आदमी को देख करके ही, मतलब बहुत लोगों ने ठगा, ये जितने जेलों में लोग पड़े हैं, लोगों को मानसिक गुलाम या अंधविश्वासी बना करके उनको ठग लिया। तो ये इंसान का धर्म है कि भी वो आंख खोल करके तरक्की की राह पे चले, देश का सम्मान, अपने देश की तरक्की, अपने समाज की तरक्की, गरीब तबके में जो है ना, चाहे वो कुरान है, शरीफ है, चाहे कोई भी धर्म है, सभी धर्मों ने इंसान को वैर नहीं सिखाया, धर्म नहीं सिखाता, आपस में वैर। तो इसलिए मेरा आपके आगमन का स्वागत है, और जो भाई आए उनका भी। और जो आपने कहा कि जी आप धर्म छोड़ करके सिर्फ राजनीति करो, ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। आपने कहा कि आप उनको छोड़ दो, क्या होता है, मैं आपके साथ हूँ। अब मेरे साथ मान लो 2 लाख लोग जुड़े हैं, अब वो सबको तो मैं नास्तिक नहीं कर सकती, उनकी अपनी मजबूरियां हैं, अपनी जरूरत है। आपने आपकी बात को बड़ा कर दिया कि